गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत के भौतिक विभाजन में आज अपन द्वीप समूह के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि भारतीय क्षेत्र में जो द्वीप स्थित है उन द्वीपों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। द्वीप समूह द्वीप समूह के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो जो आपके सामने प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो अपन एक तो पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप कौन कौन से हैं, दूसरा अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन से, तथा प्रायद्वीपीय भारत या यूं कहें तटवर्ती क्षेत्र, तट के निकट स्थित द्वीप कौन कौन से हैं। यानी कि सर्वप्रथम अगर अपन बात करें बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की बात करें तो हिमालय के वर्गीकरण के दौरान आपको बताया था मैंने, एक हिमालय का पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़, हिमालय का पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ जो है वह मोड़ कहलाता है आपका अराकोनयामा पर्वत। कौन सा पर्वत? अराकोनयामा पर्वत। यानी कि हिमालय का पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ जो है वो किस नाम से जाना जाता है? अराकोनयामा पर्वत। म्यांमार में अराकोनयामा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस अराकोनयामा पर्वत का दक्षिणवर्ती विस्तार ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि बात करें बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपन 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। उत्तरी अंडमान, फिर बात करेंगे मध्यवर्ती अंडमान, इसके बाद देखेंगे अपन दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। इसके बाद अगर बात करें तो अंडमान का जो दक्षिणी भाग है वह दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में अगर अपन चलते हैं तो 2 भागों में पुनः विभाजित होगा। एक तो होगा आपका कार निकोबार और दूसरा पार्ट है आपका ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार का भाग। यानी बात करें अपन तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था ये वाला जो पार्ट है आपका ये कहलाएगा आपका उत्तरी अंडमान। क्या कहलाएगा? उत्तरी अंडमान। फिर नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर स्थित है आपके सामने मध्य अंडमान, और उसके बाद बात करें तो नंबर 3 पर यहां स्थित है आपका दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। इसके बाद बात करें तो यह क्षेत्र है आपका कार निकोबार। क्या है? कार निकोबार। और ये वाला जो पार्ट है आपका ये है कौन सा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का ये वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से अपन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विभाजन किया है। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अगर अपन बात करें तो जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान को देखने से पहले इसके विस्तार की अगर अपन बात करें, इसके विस्तार की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर है 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश। यानी कि मोटे तौर पर लिख देता हूं मैं आपका 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। तो मैं आपको बता दूं विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो भाग है, कितना? 20 डिग्री नॉर्थ तक। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार, इसके विस्तार की अगर बात करें तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी क्षेत्र की अगर बात करें तो 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। अब देखा जाए उत्तरी अंडमान की बात करें तो ये जो उत्तरी अंडमान है, इस उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो सैंडल पीक पता रहेगा आपको, उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके बाद बात करें दक्षिणी मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच के क्षेत्र को अगर अपन देखते हैं या यूं कहें कि इस मध्य अंडमान के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर
दो ज्वालामुखी स्थित है। क्या स्थित है? दो ज्वालामुखी। और इन ज्वालामुखी की बात करें तो एक तो है आपका बेरन द्वीप ज्वालामुखी या बेरन ज्वालामुखी, और दूसरा है नार्मकोंडा ज्वालामुखी। जो आपका बेरन ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी? बेरन ज्वालामुखी। यह बेरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा है नार्मकोंडा। कौन सा? नार्मकोंडा। इस नार्मकोंडा ज्वालामुखी की बात करें तो यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। यानी कि बेरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नार्मकोंडा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी से तात्पर्य ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। और सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी विस्फोट हुआ था, वर्तमान में शांत है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने या उद्गार होने की आशंका हो। यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान में तो शांत है, लेकिन भविष्य में कभी यहां से उद्गार हो सकता है। तो नार्मकोंडा तथा बेरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है, जिसमें से बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो दक्षिणी अंडमान का जो एरिया है, इस दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में स्थित है डंकन पास, और डंकन पास के दक्षिण में स्थित है लिटिल अंडमान। क्या है? लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान से कार निकोबार अलग होता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। किससे अलग होता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। और फिर अगर बात करें तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो ग्रेट निकोबार का भाग है। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में अगर चलते हैं अपन, तो ग्रेट चैनल आता है, जो इंडोनेशिया से भारत को अलग करता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इस उत्तरी अंडमान की बात की जाए तो इस उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है आपके लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप स्थित है। इसके बाद बात करें तो इसके उत्तर में अगर चलते हैं तो यहाँ म्यांमार, और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में स्थित है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। यहाँ एक जल संधि भी है, याद रहे कोको द्वीप म्यांमार में है। कोको द्वीप भारत का है, यूं कहे अंडमान निकोबार द्वीप का हिस्सा नहीं है। कोको द्वीप म्यांमार देश का हिस्सा है। किसका है? म्यांमार के अधीन है कोको द्वीप। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद अगर आगे बात करें अपन, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो उत्तरी अंडमान है, यह उत्तरी अंडमान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप उत्तरी अंडमान जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब सबसे बड़ा द्वीप है, यहां पर अगर बात करें तो असम राज्य की अगर बात की जाए तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप स्थित है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम राज्य में। कहाँ स्थित है? असम राज्य में। माजुली द्वीप। इस माजुली द्वीप की अगर बात की जाए तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बात समझ रहे हो ना? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर देखा जाए तो उत्तरी अंडमान है। लेकिन नदी द्वीप की अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और यहाँ एक द्वीपीय जिला भी है, असम सरकार ने इसको जिला घोषित किया है। और माजुली द्वीप एक द्वीपीय जिला है, तो आपको इसको याद रखना है। सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर पूछा जाए, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला है, सॉरी नदी द्वीप है माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी में स्थित तट के निकटवर्ती द्वीपों की बात करें तो हुगली नदी के मुहाने पर यहाँ पर स्थित है एक द्वीप जिसका नाम है न्यूमर द्वीप। कौन सा द्वीप है? न्यूमर। न्यूमर द्वीप स्थित है हुगली नदी के
मुहाने पर। न्यूमर द्वीप जो है भारत तथा बांग्लादेश के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। वर्तमान में इसके ऊपर भारत का अधिकार है, लेकिन यह दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण भी बना हुआ है। इसके बाद अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद, तो जो तट के निकटवर्ती द्वीप हैं, उन तट के निकटवर्ती द्वीपों की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया ही है कि जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है यहाँ पर एक द्वीप जिसका क्या नाम है, न्यूमरे या न्यूमर द्वीप। यह न्यूमर द्वीप भारत तथा बांग्लादेश के मध्य एक विवादित द्वीप है। नेक्स्ट अगर न्यूमर द्वीप के बाद आगे बात करें अपन, तो आपने देखा होगा ओडिशा राज्य में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप, व्हीलर द्वीप। यानी कि यहाँ पर अगर अपन बात करें ओडिशा राज्य की अगर बात करें तो ओडिशा राज्य में स्थित है एक द्वीप जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप। यानी कि ओडिशा राज्य में स्थित है व्हीलर द्वीप। इस व्हीलर द्वीप के बारे में अगर देखा जाए तो इस व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तित कर दिया था 15 अक्टूबर को। कब परिवर्तित किया, 15 अक्टूबर 2015 को व्हीलर द्वीप का नाम चेंज किया गया था और इस द्वीप का नाम रखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी को पता है एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, भारत रत्न से सम्मानित है तथा मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इस व्हीलर द्वीप का 15 अक्टूबर 2015 को नाम परिवर्तित करके रख दिया है क्या, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है व्हीलर द्वीप को। और यह द्वीप स्थित है किस राज्य में, ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। इसे व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की अगर अपन बात करें तो जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, इस द्वीप से मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है। क्या किया जाता है, मिसाइल प्रक्षेपण। यह क्या है, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। यहां से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है मिसाइलों को। तो व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है, वहां से मिसाइल प्रक्षेपण का कार्य किया जाता है। इसी व्हीलर द्वीप के निकट स्थित है एक क्षेत्र जिसका नाम है चांदीपुर। क्या नाम है, चांदीपुर। चांदीपुर ये भी उड़ीसा में स्थित है। और चांदीपुर की अगर बात करें तो चांदीपुर में मिसाइल अनुसंधान केंद्र है। क्या है, मिसाइल अनुसंधान केंद्र। चांदीपुर में मिसाइल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो आपको याद रखना है कि ओडिशा राज्य में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। इस एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप के बाद अगर अपन आगे चले तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और आप सभी को पता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर है, श्री हरिकोटा द्वीप। कौन सा द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप की अगर बात की जाए तो श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पुलिकट झील के द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग होता है। किस झील के द्वारा, पुलिकट झील के द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग होता है। तो श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन, कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसी श्री हरिकोटा द्वीप की बात करें तो यहां से उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। किसका, उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, यानी कि इनको छोड़ा जाता है। तो श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग होता है, आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो ये थे अब महत्वपूर्ण अरब सागरीय द्वीप समूह। फिर बात बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, द्वीप। इसके बाद अपन बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप।
बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप देखने से पहले मैं बताऊं, यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम है मालदीव। कौन सा देश स्थित है? मालदीव। मालदीव स्थित है। मालदीव के उत्तर में अगर चलते हैं अपन, तो मालदीव के उत्तर में आपको मिलेगा मिनिकोय द्वीप। कौन सा द्वीप है? मिनिकोय। मिनिकोय द्वीप। मालदीव और मिनिकोय द्वीप के मध्य बात की जाए तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है। कौन सा आता है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो इसके उत्तर में आएगा 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा एरिया आएगा? 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर इसके बाद अगर आगे बात करते हैं अपन, तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद का जो हिस्सा है वह क्षेत्र आ जाएगा आपके लक्षद्वीप का। किसका आ जाएगा? जो लक्षद्वीप का जो एरिया है वह पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर स्थित है कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप स्थित है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो राजधानी क्या है? कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती है। क्लियर हो गई बात? यानी कि लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप के मध्य 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा स्थित है तथा मिनिकोय तथा मालदीव के मध्य 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। या यूं कहें एक छोटा द्वीप है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे छोटा लक्षद्वीप का एरिया है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो लक्षद्वीप समूह की बात की अपन ने तथा 3 रेखाओं की बात की है। एक तो 8 डिग्री, एक 9 डिग्री और एक 10 डिग्री। आपको अच्छे से याद रखना कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह लक्षद्वीप को मिनिकोय द्वीप से अलग करती है। किसको? लक्षद्वीप को मिनिकोय द्वीप से अलग करती है। फिर सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने। जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वह मिनिकोय द्वीप को मालदीव से अलग करती है। किसको? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वह मालदीव को मिनिकोय द्वीप से अलग करती है। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात की जाए तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिनिकोय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करती है तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और अंडमान में भी अगर बात की जाए तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो ये तीनों आपको याद रहे अच्छे से, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट इसके बाद अगर आगे बात करें अपन नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपने देखा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा ही है आपने। एक तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, एक बैतूल से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। इस नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मुहाने की अगर बात की जाए, इसकी बात करें नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी के मुहाने की, तो नर्मदा नदी के मुहाने पर गुजरात राज्य में स्थित है खड़िया बेट। क्या स्थित है? खड़िया बेट द्वीप। इसी के निकट अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस तथा खनिज तेल का एक बहुत बड़ा भंडार है। फिर इसी के निकट कच्छ का जो क्षेत्र है, इस कच्छ के क्षेत्र में स्थित है सरक्रिक, जो भारत पाकिस्तान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है और सरक्रिक से भी प्राकृतिक गैस के भंडार उपलब्ध हुए हैं। खड़िया बेट के बाद बात करें जिसके दक्षिण में स्थित है अलिया बेट। क्या स्थित है? अलिया बेट। अलिया बेट की बात करें या खड़िया बेट की, तो दोनों ही गुजरात राज्य में स्थित है। फिर अगर नेक्स्ट अगर देखें अपन, तो आपने मुंबई के बारे में सुना है। मुंबई सालसेट नामक द्वीप समूह पर स्थित है। मुंबई किस पर स्थित है? सालसेट द्वीप। जो सालसेट द्वीप का समूह है इसके ऊपर स्थित है बंबई, या यूं कहें मुंबई। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहीं पर बात की जाए सालसेट द्वीप के निकटवर्ती जो क्षेत्र है वह है वर्ली द्वीप। कौन सा है? वर्ली। और वर्ली के पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है बॉम्बे हाई। क्या स्थित है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन या यूं कहें खनिज तेल के उत्पादन का एक बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र है। बॉम्बे हाई से
खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हुए हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, अपन ने पढ़े हैं प्रमुख द्वीप समूह, जिसमें पहला देखा अपन ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के उत्तर में स्थित है कोको द्वीप। कोको द्वीप म्यांमार देश के अधीन है। कोको द्वीप तथा लैंडफॉल द्वीप के मध्य कोको जलसंधि या कोको स्ट्रेट स्थित है। फिर बात की जाए उत्तरी अंडमान, तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैंडल पीक। फिर देखा जाए मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बेरन द्वीप तथा नारकोंडम द्वीप पर ज्वालामुखी स्थित है। बेरन द्वीप का ज्वालामुखी सक्रिय, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। फिर दक्षिणी अंडमान की बात करें तो दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के मध्य डक्कन पास स्थित है। डंकन पास स्थित है। लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा स्थित है। फिर कार निकोबार के दक्षिण में चले तो जॉर्ज चैनल आता है। कार निकोबार के दक्षिण में जॉर्ज चैनल के बाद ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार का दक्षिणी हिस्सा 6 डिग्री 45 मिनट 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश, जो भारत का समुद्र में दक्षिणतम बिंदु है, जिसे पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल था, जबकि दक्षिणी बिंदु पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फिर बात की थी अपन ने न्यूमर द्वीप। न्यूमर द्वीप भारत तथा बांग्लादेश के मध्य विवादित है। फिर देखा था विल्लर द्वीप। विल्लर द्वीप का 15 अक्टूबर 2015 को नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखा, जहां से मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है, तथा चांदीपुर में मिसाइल अनुसंधान केंद्र स्थित है। फिर देखा अपन ने श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य, पुलिकट झील से अलग होता है आंध्र प्रदेश से। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है, तथा यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। फिर देखा अपन ने लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तथा मिनिकोय द्वीप के मध्य 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मिनिकोय तथा मालद्वीप के मध्य 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा स्थित है। फिर नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है खड़िया बेट तथा अलिया बेट द्वीप समूह, जहां पर प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के भंडार है। फिर देखा था अपन ने मुंबई सालसेट नामक द्वीप समूह पर स्थित है। इसके निकट ही बॉम्बे हाई एक बहुत बड़ा तटीय प्राकृतिक तेल का भंडार क्षेत्र है। ये कुछ प्रमुख द्वीप है। थैंक यू वेरी मच।